गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को सिविल का एक एक्सरसाइज एक डेमो टाइप से कैसे हम लोग एक रूम बनाते हैं, फिर एक रूम से दूसरा रूम को कैसे ऐड करते हैं प्लानिंग सेक्शन में, आज हम आपको बनवाने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होगा, जो फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि क्या क्या सेटिंग्स हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोजेक्ट को यूज़ करने से पहले हम लोग करते हैं। तो आइए एक बार स्टार्टिंग से हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला सेटिंग जो हम लोग करते हैं वो आपका करते हैं यूनिट को। यूनिट का शॉर्ट फॉर्म आपको पता होगा, यूएन इंटर होता है, और इसमें हम लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं और प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंच करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यूनिट सेट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन यूनिट को भी हम लोग चेंज करते हैं, मतलब डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करते हैं, फिर मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, फिर मॉडिफाई के अंदर प्राइमरी यूनिट्स पे आते हैं। प्राइमरी यूनिट्स के बाद हम लोग इंजीनियरिंग में आते हैं और 0 फीट 0 इंच कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके करके क्लोज कर देते हैं। ओके, ये दूसरा सेटिंग था। और तीसरा सेटिंग क्या था, फॉर्मेट के अंदर हम लोग आते हैं और टेक्स्ट स्टाइल में आ जाते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में जाके हाइट जो होता है 1 फीट कर लेता है। ऐसे आपको पता होगा कि ये आपका चेंज भी हो सकता है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो होता है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को एक 10 बाय 10 का रूम बनाना सिखाते हैं। ठीक है, 10 बाय 10 का रूम बनाना सिखाते हैं, जिसमें जो बनेगा आपका लाइन का यूज़ करके। तो लाइन बताए थे कैसे होता है यूज़, तो लाइन के लिए बताए थे लाइन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहाँ से वो लाइन हमको लेना है, और बताए थे कि स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्थो को हम लोग ऑन रखते हैं। तो हम कितना बाय कितना का बनाने बोले थे आपको, 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम हमको बनाना है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी टोटल कितना वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, 167 फीट 3 इंच। हाँ, लेकिन हमको करना कितना है, 10 फीट। तो हम बताए थे कि जिस डायरेक्शन में आपको आना है उस डायरेक्शन में आके जितना वैल्यू लेना है वो वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो वैल्यू पुट करके जैसे ही हम लोग इंटर किए तो ये मेरा 10 फीट का हो गया। तो आपको बताए थे कि यदि छोटा या बड़ा हो जाए तो स्क्रीन के साइज में उसको फिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे क्लिक कर लेते हैं। तो टॉप पे क्लिक कर लिए तो देखिए स्क्रीन साइज में आ गया। अब नीचे की तरफ हमको आना है, और नीचे की तरफ भी कितना लेना होगा, 10 फीट। क्यों, क्योंकि 10 फीट बाय 10 फीट का हमको करना है। अब देख रहे होंगे कि ये मेरा नीचे चला गया है स्क्रीन से, तो हमको बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे वेस्ट साइड में और वैल्यू कितना डालेंगे, 10 फीट इंटर। उसके बाद अगला हम लोग को क्या करना है, अगला वैल्यू मेरा ऊपर की तरफ भी कितना होगा, 10 फीट। क्यों, क्योंकि हम 10 फीट बाय 10 फीट का किया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लिए हैं वो 10 फीट बाय 10 फीट है। तो हम चेक कर लेते हैं जो वैल्यू लिए हैं वो सही है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन का बताए थे, और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आगे की तरफ करेंगे तो ये 10 मेरा दिखा रहा है 10 फीट का है, इसका मतलब ये सही है। फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इस साइड हम लोग देखेंगे कि कितना है, तो ये भी देखिए आपका 10 फीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी हम लोग बनाए हैं, ठीक है, वो हम लोग का सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों डायमेंशन को हटा देंगे, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि ये डायमेंशन मेरा क्या है, एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो डायमेंशन को हम लोग डिलीट कर दिए। अब क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रूम के बाहर की तरफ जो होता है वो वॉल होता है। रूम के बाहर की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो रूम का डायमेंशन होता है वो डायमेंशन इनर वॉल से इनर वॉल के बीच में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, रूम का डायमेंशन यदि कोई पूछे तो वो आपका डायमेंशन हमेशा इनर वॉल टू इनर वॉल होता है। तो यहाँ पे आपका इनर सरफेस तो बन गया, तो वॉल किधर ऐड होगा, वॉल आपका आउटर सरफेस पे बनेगा। तो आउटर सरफेस आपको पता होगा कि वॉल जो है 5 इंच या 10 इंच का दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम 5 इंच का कहाँ पे वॉल ऐड होता है, 5 इंच का वॉल आपका रूम को जोड़ने के काम में आता है, और 10 इंच का वॉल आपका बाउंड्री या आउटर वॉल के का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग
पहले हम सीखेंगे कि 5 इंच का वॉल चारों साइड रूम के कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट होगा वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और तब तब हम क्लिक करेंगे जब ये रेक्टेंगल के बीच में मेरा कर्सर आ जाएगा, ठीक है, और एंड पॉइंट लिखा जाएगा, तब हम यहाँ पे पहला क्लिक करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस के कारण वो आपका ऊपर नीचे हो जाए। अब कितना का हमको वॉल देना है, 5 इंच का, तो 5 इंच इंच बताए थे। शिफ्ट के साथ इंटर के बगल वाला जो ऑप्शन है उसको प्रेस करके आप इंच डाल सकते हैं और उसके बाद क्या कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा। तो आप देखिए 5 इंच का वॉल लग गया। अब आपको यहाँ पे अगला वैल्यू देना है। तो अगला वैल्यू आप कितना दीजिएगा, आपको पता है कि इस पॉइंट से लेके इसका ये पॉइंट तक 10 फीट होगा। तो वॉल जो लगेगा इसके इस साइड भी तो लगेगा, मतलब यहाँ से 5 इंच और आगे भी तो लगेगा, क्योंकि इस साइड आने के लिए। तो हम लोग क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 10 फीट 5 इंच इंटर। तो आप देखिए कि ये हम आगे आ चुके हैं, मतलब इस लाइन का वॉल भी ऐसे ही तो लगेगा। अब यहाँ के लिए डायमेंशन आप बताइए कितना होगा, यहाँ पे आप समझ जाइए कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से पहले हमको यहाँ आना होगा ना, तभी तो आपका नीचे 10 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पहले 5 इंच हमको ऐड करना होगा, फिर 5 इंच के बाद यहाँ पे 10 फीट हमको ऐड करना होगा और फिर तो 5 इंच करना होगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 फीट 10 इंच। और आप लोग को पता होगा कि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो इधर भी आपको अब पता चल गया होगा कितना होगा, 10 फीट 10 इंच इंटर। और ऊपर की तरफ भी कितना होगा, 10 फीट 10 इंच इंटर। और आपको पता होगा इस साइड कितना आना है, 5 इंच। तो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, ये डायरेक्ट ला के क्लिक कर सकते हैं आप। अब देखिए, अब तो लाइन का हमको ये ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे तो अब लाइन का ज़रूरत नहीं है। तो कमांड से बाहर आने के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ESC यूज़ करते हैं कमांड से बाहर आने के लिए। तो हम एस्केप को प्रेस करेंगे, सबसे ऊपर कॉर्नर साइड में बटन होगा, तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, अब इस लाइन का तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, या तो डिलीट करना होगा, मतलब इरेज करना होगा, या तो ट्रिम करना होगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिक इतना ही दूर हमको ये करना है, ट्रिम या डिलीट करना है। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिम यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है, वो सिंगल लाइन ही था, इसीलिए हम लोग या तो डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, या फिर हम लोग क्या बताए थे कि मॉडिफाई में के अंदर इरेज पे क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सब आप रिवीजन कर चुके होंगे, तो आप लोग को अब प्रैक्टिस भी हो गया होगा। तो ये देखिए आपका एक रूम मेरा तैयार हो गया 10 फीट बाय 10 फीट का, ठीक है। तो अब इसमें जो अगला चीज़ है जो आपको सीखना होगा कि इसमें हम लोग विंडो कैसे ऐड करते हैं। तो विंडो कैसे ऐड करते हैं ये देख लीजिए। विंडो ऐड करने के लिए ये आपको पता होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी मेरा रूम रहता है उसके सेंटर में विंडो रहता है, ठीक है, उसके सेंटर में विंडो रहता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, लाइन आप लीजिए, और आपको बताए थे कि लाइन स्केच के प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम लोग ओ स्नैप ऑन रखते हैं। तो ओ स्नैप में आपको पता होगा कि मिड पॉइंट भी होता है। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। तो ये क्या होगा, ये जो 10 फीट का वॉल है तो 5 फीट पे एक मिड पॉइंट मिलेगा। तो ये मेरा मिड पॉइंट हमको मिल गया। अब इस मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, कर दिए। और ऊपर की तरफ आपको पता होगा कि इस वॉल का थिकनेस कितना है, तो 5 इंच है। तो हम लोग वैल्यू डालते हैं 5 इंच इंटर। तो जैसे ही 5 इंच इंटर किए तो ये मेरा 5 इंच हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब कल आपको एक चीज़ हम बताए थे, कमांड बताए थे, ऑफसेट। ऑफसेट कहाँ पे रहता था, तो मॉडिफाई के अंदर आपका ऑफसेट रहता था। इसका यूज़ बता चुके थे, आप देख लीजिएगा जो आप नोट्स बनाए होंगे। आज हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं ऑफसेट का। और ऑफसेट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको जो PDF प्रोवाइड करवाया है उसमें दिया हुआ है ओ इंटर करेंगे तो वो ऑफसेट कमांड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ओ इंटर, तो ऑफसेट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई के अंदर आके ऑफसेट पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस सेम है, ओके। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाइड ऑफसेट डिस्टेंस, कितना हमको ऑफसेट करना है। तो इस लाइन को हमको
ऑफसेट कितना करना है ये बताते हैं, कैसे ऑफसेट का वैल्यू आपको लेना है। सपोज कीजिए कि इस रूम में हमको 4 फीट का विंडो लगाना है, ठीक है। 4 फीट का विंडो लगाना है तो सेंटर से क्या होगा, 2 फीट इधर होगा और 2 फीट इधर होगा। तो हम लोग ऑफसेट डिस्टेंस कितना लेंगे, यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस लेंगे 2 फीट इंटर। और क्या करेंगे, एक बार इस लाइन को क्लिक करके राइट साइड कर लेंगे और एक बार इस लाइन को क्लिक करके लेफ्ट साइड पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा विंडो लग गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आप इस सेंटर वाले लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, जिसका अब हमको कोई काम नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, जो उस विंडो का सिंबल होता है वो होता है कि अब ये जो 5 इंच का जो वॉल है उसका मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी मिड पॉइंट होगा ना 2.5 इंच पे, तो ये मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट से इसको मिला देंगे तो ये मेरा विंडो का डिज़ाइन बन गया, ये मेरा विंडो बन गया। ओके, तो ये तो था कि जब हम लोग विंडो सेंटर पे लगाते हैं उसके लिए। ओके, ये विंडो कब के लिए था, जब हम लोग सेंटर पे विंडो लगाते हैं। अब किसी का मन है कि नहीं, हम जो विंडो लगाएं वो इस वॉल से 2 फीट छोड़ के लगे, ठीक है। मतलब ये वॉल से 2 फीट छोड़ के इधर लगे। तो जिस वॉल से छोड़ के आपको लगाना है वहाँ पे एक आपको रेफरेंस लाइन बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना दिए। ये रेफरेंस लाइन बनाए तो अब इस डायरेक्शन में हम या इस वॉल पे हम जितना भी डिस्टेंस छोड़ के आपका ये विंडो लगाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके लिए ये रेफरेंस लाइन हो गया, ताकि यहाँ से अगला जितना डिस्टेंस छोड़ के हमको बनाना है वो ऑफसेट वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ तक छूट जाएगा। तो कितना छोड़ना है, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 फीट छोड़ना है, तो हम लोग फिर से यूज़ करेंगे कमांड, क्या करेंगे, ओ इंटर 2 फीट इंटर। तो हम क्या कर लिए कि यहाँ से इस दीवार से, मतलब ये जो दीवार है इस दीवार से ये रेफरेंस लाइन से 2 फीट हम आगे। अब हमको क्या करना है कि 2 फीट छोड़ के 3 फीट का विंडो लगाना है। तो फिर से कमांड से बाहर आ गए और ऑफसेट फिर से यूज करेंगे, ओ इंटर 3 फीट इंटर। क्यों ऑफसेट अब 3 फीट कर रहे हैं, क्योंकि इस दीवार से 2 फीट छोड़े तो हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से जब ऑफसेट करेंगे 3 फीट तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो विंडो मेरा लगेगा, ये विंडो मेरा कितना हो गया, इस लाइन से 2 फीट दूरी पे 3 फीट का विंडो लग गया। तो अब इस लाइन का मेरा कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो रेफरेंस लिए थे, तो रेफरेंस वाले को डिलीट कर दिए। अब विंडो का जो सिंबल होता है कि मिड पॉइंट पे लेके इसको मिला लेंगे तो ये मेरा विंडो बन गया और ये आपका 3 फीट का विंडो आपका बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये पता चला कि कैसे हम लोग मिड पॉइंट पे विंडो लगाते हैं और फिर वॉल के साइड से डिस्टेंस मेंटेन करके भी कैसे हम लोग दूसरा विंडो टाइप का विंडो लगाते हैं। तो अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, जो आपको समझ में नहीं आया होगा। इनकेस यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए और मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में और भी ईजी वे में आपको बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत सारा मेथड है स्टूडेंट को समझाने का, बट बेटर ये करता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तभी तो हम उसको समझा सकते हैं, ठीक है। उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं दूसरे मेथड से। ओके, तो आप लोग को इस पे चीज़ पे ध्यान देना है। अब एक अगला चीज़ हम इसमें बता रहे हैं कि कैसे आप लोग इसमें एक डोर को ऐड कीजिएगा। तो डोर को ऐड करने के लिए आपको पता होगा कि डोर जब भी लगता है, सेम विंडो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। डोर जब भी लगता है वो डोर या कोई भी एक साइड के वॉल से लगता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस वॉल से यहाँ पे हम लोग वैल्यू 5 इंच का डाल दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस वॉल से सटा हुआ 3 फीट का एक हमको क्या लगाना है, डोर लगाना है। तो सेम हम लोग करेंगे, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, ऑफसेट, ओ इंटर 3 फीट इंटर, क्योंकि जितना दूरी का हमको डोर लगाना है उतना डिस्टेंस हम लोग आगे चले जाएंगे। तो 3 फीट का देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, जिस साइड आना रहता है उस पर ला के हम क्लिक कर देते ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएंगे। अभी हमको तो अब ऑफसेट का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि वॉल से जस्ट सटा हुआ ही 3 फीट चाहिए था, इसीलिए एक ही बार में मेरा ये आ गया। अब आपको एक कमांड बताए थे कल, डोर का क्या होता है कि यहाँ से ये कटा हुआ रहता है, तभी तो आप इन हो सकिएगा। तो काटने के लिए आपको 2 कमांड बताए थे, एक इरेज बताए थे, एक ट्रिम बताए थे। तो इरेज कीजिएगा तो देखिए ये टोटल लाइन डिलीट हो जाएगा, तो उससे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम यूज़ करना होगा। ट्रिम का शॉर्ट फॉर्म आपको बताए थे TR डबल इंटर। ओके, TR डबल इंटर शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ऐसे बताए थे आपको।
मॉडिफाई में आके ट्रिम पे क्लिक कीजिएगा और एक इंटर प्रेस करके जिस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, तो किस लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, ये लाइन को आपको हटाना है और ये लाइन को हटाना है, तो दोनों पे एक एक बार क्लिक कीजिएगा, वो लाइन आपका हट जाएगा। और ट्रिम का आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच के ही लाइन को ट्रिम करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकेस कहीं ट्रिम नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिएगा, आपका वो काम कर जाएगा। ओके, तो हमको पता है इतना हमको लग रहा है कि आपको कोई भी प्लान में, मतलब कोई भी रूम के डायमेंशन में आप कैसे डोर और विंडो का जगह को आप दिखा सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब सजाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगले एक वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एक रूम से दूसरा रूम को ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को यहाँ तक बना के और जो बनाएंगे वो हमको ग्रुप में अपने नाम के साथ सेंड करेंगे, ताकि हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।